मैं आपका दूध ला रही हूँ। ओए क्या कर रही थी वो गिरी गया मोबाइल बेटा। अच्छा ऐसे हवा टच मत करना उसको, ओके? टच मत करना बेबी। ये आपका दूध और ये मम्मा की चाय, ठीक है? अरे रुको, इसको फोन को टच मत करना। इधर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आपको मैं दूध पिला रही हूँ ना, आप यहाँ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइटल आप लोगों ने देखा, लिविंग अलोन। और सोच रहे होंगे क्यों भाई इसके पापा कहाँ चले गए। तो आज वैसे तो सैटरडे है, बट इसके पापा को शादी में जाना था इनके फ्रेंड की। अरे तो 2 दिन के लिए वो शादी में गए। इवन 2 दिन नहीं, मैं आपको ऐसा है मैं मुँह पर सुपारी रख के बात मेरे को पीछे ना छाला हो गया है, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं जैसे अगर नॉर्मल बोल रही हूँ ना तो मुझे पेन आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है मुंह में सुपारी रख के बात कर रही हूँ। खैर इसको इग्नोर करना। और हाँ, तो मैं ये बोल रही थी उसके पापा 2 दिन के लिए शादी में गए हैं। अब भी सुबह 4 वाली ट्रेन में हो गए, मतलब रात को 3:30 बजे वो यहाँ से निकल गए थे, तो सोई थी। और अब वो आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, और इवन कंफर्म बोल के नहीं गए कि मंडे, क्योंकि शादी मंडे की है, तो कंफर्म बोल के नहीं गए कि वो मंडे को, मतलब कल आ जाएंगे या फिर मंडे को आएंगे, ये भी नहीं पता। तो लेट्स सी, अब अगर वो नहीं आए कल तो मतलब परसों भी, मतलब 3 दिन मैं अकेले रहने वाली हूँ। फिर वो ट्यूसडे आएंगे, तो सीओ को मुझे कम्प्लीटली अकेले रखना है पूरा टाइम। और लेट्स सी, मैं आपके साथ रहूँगी, आप लोगों के साथ, इसलिए मैं व्लॉग कर रही हूँ। ये पूरा 2-3 दिन का व्लॉग आप देखोगे कि इसके साथ मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यार हस्बैंड का रहता है कि वो आ जाते हैं, उसके बाद में मतलब आपको पूरे दिन में टाइम तो रहता है, एटलीस्ट सुबह का भी टाइम है, फिर रात का भी टाइम है। बट अभी मेरे पास वो नहीं है, अभी कम्प्लीटली मेरे अंडर है। तो लेट्स सी कौन कितना पेशेंस खोता है। बट फिलहाल मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। मैं ना वॉइस ओवर बनाऊँगी, अगर मेरे से नहीं बोला जाएगा तो बहुत ऐसे पेन सा हो रहा है मेरे को, बार बार टकरा रहा है ना, तो इसलिए। इसको अभी दूध पिला रही हूँ मैं, चाय बना के लाई, आपने देखा। तो आप लोग बने रहो, और ये व्लॉग शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसको कंटिन्यू 3 दिन तक रखूँगी, तो लेट्स सी क्या होता है। बट आप लोग बने रहो। टच नहीं करना है। नहीं बोल रहा, इसको बोलो, बात कर सिया से। मैंने जस्ट योगा फिनिश किया, और आज की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? कि मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि कल रात को मैंने डोसा बनाया था। तो मैंने इतना बनाया था, मतलब इतना बैटर बनाया था कि आज का मेरा उसी का लंच हो जाए, तो इसलिए डोसा बना लूँगी। सब कुछ रखा है, चटनी वटनी डोसा सब रखा है। अभी बस ब्रेकफास्ट के लिए मैं शेक बना रही हूँ, और फिर डोसा के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं, मतलब फिर मेरे को लंच की कोई तैयारी नहीं करनी है। मतलब मैं ऐसे ना पूरा प्लानिंग करके चलती हूँ कि अब मुझे कुछ भी करना ना पड़े। जैसे शाम का भी मैंने सोच रखा है कि मैं बस पास्ता बना लूँगी, और कल का सुबह का भी मैंने सोच रखा है कि अब एक मैं अकेली हूँ, एक तरह से सीयू का खाना क्या ही काउंट करूँ। तो कल सुबह का भी मैंने सोच रखा है कि ऊपर आंटी खाना बनाते हैं टिफ़िन बनाते हैं, घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। तो अब मैं अकेले के लिए तो पसारे करने से रही, और मैं ये तो यही बोलेंगे मैं तेरे ऑर्डर कर देता हूँ, मैं तेरा ऑर्डर कर देता हूँ। तो इससे बेस्ट बात ये है कि वो घर पर बनाएंगे, तो मैं उनसे टिफ़िन ले लूँगी। कभी तो मतलब फ्री रहना चाहिए ना इंसान को। और अभी मैं इस चीज़ में मतलब पूरा बिलीव करने लगी हूँ, पूरा पक्का, कि ना हम औरतों को अगर हम कंफर्ट अगर मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, कंफर्ट लग्जरी, तो हमें करनी चाहिए। हमें तुच्छ कामों में नहीं लगे रहना चाहिए। अगर आप पैसा कमाते हो, मैं जानती हूँ, तो ही आप ये बात बोलोगे, वरना नहीं बोलोगे, आपको करना ही पड़ेगा। बट मैं मतलब इतना मुझे समझ आ गया है कि आप खाली अपने आप को इन कामों में बांध के नहीं, आपका टाइम भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उस टाइम को यूज़ करो दूसरे कामों में। और ये फालतू तुच्छ काम अगर आप अफोर्ड कर सकते हो किसी और के थ्रू, तो करो। अच्छा, हमेशा खाने की बात पे नहीं बोल रही हूँ, जनरली बात कर रही हूँ। बाकी खाना तो सिर्फ कल मंगाऊंगी, बाकी मैं रोज़ बनाती हूँ, आप देखते हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ। वैसे मेरे कहने का मतलब गलत निकाल लो, उसके पहले मेरे कहने का मतलब ये था
कि जो करते हैं अच्छी बात है, बट ऐसा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो प्रोडक्टिव काम उससे ज़्यादा, तो फिर कोई बुराई नहीं है कि पहले के ज़मानों की तरह कि नहीं भैया हम औरतों को तो स्ट्रगल ही लिखा है, किचन से लेके घर से लेके वहीं तक सीमित रह जाए, बाहर निकल रहे हैं तो फिर इन कामों को हम कर सकते हैं। ऐसा अब मुझे टाइम के साथ समझ आया, पहले ऐसा लगता था नहीं यार क्यों पैसे बर्बाद करना, बट अब समझ में आया कि नहीं यार हमारा टाइम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा ज़िंदगी जीना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस हम यही कामों में लगे रह जाते हैं। ऐसा शेक रेडी है ये सीयू का, ये मेरा। सबसे पहले बताओ कि आइसक्रीम बनाऊं, चॉकलेट बनाऊं, क्या बनाऊं? सबसे पहले विच कलर यू वांट? विच कलर? दिस वन? ओके। क्या बनाना है इससे? चॉकलेट बनानी, आइसक्रीम बनानी, टेस्टी है टेस्टी। ओके मम्मा तो पी रही है। आज मैंने पता ये भी डिसाइड किया है कि मैं अपनी पूरी केयर करूँगी, इसलिए मैंने अभी फेस पैक लगा लिया है और योगा मैंने किया, आप लोगों ने देखा बढ़िया सा। इसके अलावा मेरा प्लान है कि अगर ये सो जाए तो उस टाइम में मैं अपना, मुझे थ्रेडिंग करानी है वो, और अगर ये सोती रही वहाँ पे जाके भी तो फिर मैंने आज तक मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं कराया आज तक। मेरा पूरा मन है कि मैं अपने आप को टाइम दूँ। ले रही हूँ बेटा, ले रही हूँ। तो बस मैं आज ये 2 दिन यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। ऐसे इनके होते मेरे को टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मैं चाहती हूँ फिर इनके साथ ही रहूँ, तो इस चक्कर में हो नहीं पाता है। सीयू का डोसा रेडी हो रहा है। चीज़ मसाला तीखा वाला है इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया और एक चीज़ का क्यूब लगा दिया, और इसका डोसा बन रहा है। पहले इसको खिलाऊंगी फिर मैं खुद खाऊंगी। हाँ वेलकम बैक एवरीवन। इसको कब से मैं 1.5 घंटे से नीचे घुमा रही थी, मतलब सब लोग मिल गए थे तो बस ये 1.5 घंटे से नीचे ही थी। अब भी आई हूँ मैं, पास्ता लेके आई। मैंने सोचा क्या बनाए हम दोनों के लिए, तो मैंने पास्ता लेके आ गई। सूजी वाला पास्ता रहता है तो मैंने कहा बढ़िया सा बना लेते, इसको भी पसंद है और मुझे भी टेस्टी लगेगा। सैटरडे नाइट बनाते हैं। ये तो है नहीं, इनके हस्बैंड नहीं रहते तो कितना अजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा कि यार कुछ करने को ही नहीं है, मतलब सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, क्या करें, जबकि गए सिर्फ 2 दिन के लिए। बट इनका कंफर्म नहीं है, अगर कल नहीं भी आए तो फिर परसों की शादी अटेंड करके फिर ट्यूसडे आएंगे। बट बहुत अजीब सा लगता है घर में, मतलब ऐसा लगता है ना कि खुद अकेला फील कर रहे हो, बट मैं चाहती हूँ कि सीयू अकेला फील ना करे इसलिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ। अभी पास्ता की तैयारी हो रही है, मैकरोनी वाले ले आई हूँ इस बार, बस वो बॉईल करने रख रही हूँ। हाँ बेबी, क्या नहीं आता सिया को? चलो बनाती हूँ मैं और आप लोग बने रहो हमारे साथ में। मुझे सबसे ज़्यादा पता है सोने में डर लगता है, ठीक है। सीयू को जस्ट सुला के मैं फ्री हुई हूँ। रात की 12 बज रही है। मैं उसको कब से सुलाने की कर रही थी, पर वो सो नहीं रही थी। मेरा मन था कि वो सोए तो मैं कुछ भी 1-2 घंटे टीवी देखूँगी, आराम से बैठूँगी, बट उसको सोने का पता नहीं मन ही नहीं था। तो बस अभी 12 बज गई, जस्ट सुलाया उसको। पीछे मैंने ना ये लगा ली है, क्या बोलते हैं, मैं अभी जस्ट याद था ना, अभी जस्ट 1 सेकेंड में वर्ड भूल गई हूँ, उसको क्या बोलते हैं, आई पैचेस लगा लिए। मेरी नज़र चली गई तो मैं फेस वॉश करके आई बस। तो मैंने कहा चलो ये लगा लेती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ टीवी, अगर मेरा मन हुआ देखती हूँ, कुछ मुझे लगा, नहीं तो फिर मैं भी सो जाऊँगी। अब वो भी सो ही गई है। मुझे ना ये नहीं रहता ना तो रात को सोने में बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब अब ये सीयू है पास में, बट ऐसा अकेला ऐसा लगता है ना अजीब सा नहीं समझ आता मुझे। तो अभी थोड़ी देर देखती हूँ, मेरा मन लगता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं सो जाऊँगी। अब आपसे कल मॉर्निंग में मिलती हूँ, बाय। तो पहले तो ये आइसक्रीम नहीं, ये ओनली आइस है। इसको मम्मा पापा फेस पे लगाते हैं, समझी? तो आप इसको पाँव को साइड में रखो या डोरमेट पे ढोलने दो, ठीक है? और उसको ज्यादा खाओ मत बेटा, इट्स टू कोल्ड। ओफो, यहाँ इसको वैसे रखना तो नहीं गिरेगा, ठीक है? आपके पीछे पे मत रखो,
मम्मा स्किन केयर कर रही है और ये खा रही है। ऐसे लगा, ऐसे नोजी पे लगा। मेरे इसमें आइसक्रीम नहीं जमती है, तो हमने इसको आइस के लिए यूज़ कर लिया, आइसिंग के लिए यूज़ कर लिया। इसमें आइसक्रीम ढंग से जम ही नहीं पाती है। गिर रहा है, गिरने दो, मैं पीछे चेंज कर दूँगी बस। मैं आपका पीछे चेंज कर दूँगी। मैंने सिर में मेहंदी लगा ली है। जैसा कि मैंने बोला था, मैं अपनी पूरी केयर कर रही हूँ, टाइम का यूटिलाइज कर रही हूँ। तो देखो, एक ये काम भी कब से पेंडिंग था, तो आज वो मैंने कर लिया। मैंने कम लगाई है इसलिए, क्योंकि थोड़ी सी रखी थी तो फिर मैं लेके नहीं आई। जितनी रखी थी उसको मैंने गला के लगा लिया। बट देखो रचनी है, कितने अच्छे से रच गई इतनी सी में। सीयू बाहर सामने वाले बच्चे के साथ खेल रही है। मैं जस्ट टिफिन लेके आई हूँ। इसको नहला के ले जाना, उन्होंने कब से खाना बना दिया और मैं इतनी देर हो गई इसके चक्कर में। उन्हें दाल बाफले बनाए आज, तो पहले ही पूछ लिया था कि दाल बाफले चलेंगे ना, क्या चलेंगे। सीयू के लिए मैंने फीकी दाल भी बनवाई उनसे, घर ही आंटी का मतलब। सीयू की फीकी दाल, मेरी दाल और ये राइस। चलो मैं थाली लगा रही हूँ, बेटू ना बैठ जाओ आप। मम्मा थाली लेके आ रही है, एक प्याज दे दो मम्मा को। चलो अब हम खाना खाएंगे। टॉवेल को पीछे इग्नोर करना। अब फिर कौन उठेगा, कौन उनको हटाएगा, पता है हर वीडियो में के चक्कर में यही होता है। फिर इसको जमाओ उसको जमाओ। खैर अभी जस्ट इसको सुलाया है, दिन हो गई। आज संडे, बिल्कुल संडे जैसा नहीं लग रहा। ऐसे नॉर्मल डे निकलते ना सारे, सैटरडे भी ऐसे ही निकला, आज भी ऐसे ही है कि बस वो नॉर्मल डे निकलते ना। और अभी इनका कॉल आया, पूछते हैं मैं आऊँ या नहीं आऊँ। सब लोग मुझे रोक रहे हैं, शादी तो कल की है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि कल और रुक जा। तो मैं कहा देख लो तुम्हारी इच्छा, मैं क्या बोलूँ उसमें। तो फिर बोलते हैं कि पर मेरा कल इंटरव्यू भी है एक दूसरा, मुझे वो भी देना है, तो मैं आ जाऊँ क्या। तो मैंने कहा देख लो ना दोनों। तो मैंने इधर हाँ किया तो फिर दूसरी बात बोल रहे हैं, उधर हाँ किया तो फिर पहली बात बोल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से ही देख लो, तुम आना है तो भी ठीक, नहीं आना है तो भी ठीक। आ जाना फिर परसों, कल नहीं आओगे तो फिर मतलब परसों आएंगे, ठीक है, क्या कर सकती हूँ मैं। तो ऐसे करके इनसे बात हुई। अब देखते आज आते या नहीं आते, क्योंकि बोले अब ठीक है मैं खुद ही डिसाइड करूँगा। पाँव में क्या हो रहा है। इसको सुला दिया। मैं क्या करूँ, मुझे एक वीडियो एडिट करनी है ब्रांड की, कुछ काम ही ख़त्म नहीं होते मेरे, पता है। सुबह से लगी हुई इस ब्रांड का उस ब्रांड का। कोई सैटरडे संडे भी ये रहते तो फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ कि चलो घूम आए, बाहर चले गए, ये वो। ऐसे आपने देखा ही कितने बिजी निकलते सैटरडे संडे। अब ये नहीं है तो मेरा सिर्फ काम में निकल रहा है कि वह भी काम करते रहो। कल भी ब्रांड की वीडियो शूट करी, प्रोडक्ट्स की वीडियो शूट करी, ये वाला व्लॉग चल ही रहा है, शॉर्ट्स की रील का भी चल ही रहा है, बहुत सारा काम चलता ही रहता है। और अभी भी अब मैं जाऊँगी, अब मैं वॉइस ओवर दूँगी। वॉइस ओवर देख के उसको एडिट करूँगी तो मेरे को 1 घंटा तो वॉइस ओवर में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं बोलती हूँ तो एक ही बार वॉइस ओवर, बड़ा टाइम लगता है। करती हूँ, जाती हूँ मैं। और देखो, बने रहो आप। मैं सोच रही हूँ आपको बस आज रात तक रखूँगी अपने साथ। अगर ये नहीं भी आते हैं तो बस आज इस रात को इस व्लॉग को मैं एंड कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो बस अभी आज रात तक आप बने रहो, फिर हम लोग बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैंने मेहंदी लगाई, देखो मेरे हेयर्स, ये जो इतने इतने से है ना, ये मेरे वाइट है, बचपन से वाइट है। मतलब बहुत छोटी थी, 6-7 साल के होंगे तब से ही हो गए थे, कैल्शियम की कमी की वजह से। इतने ही अंदर, ज़्यादा नहीं है, बस ये थोड़ी सी इतनी सी लेयर। तो उसके चक्कर में मैं पूरे सिर में मेहंदी लगाती हूँ, हरी मेहंदी। बट आज ये बहुत कलर वाली मेहंदी है, देखो कैसे रेड 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 हो गई है। बट इससे बाद बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, इतने मस्त लगते हैं मेरे को। फेस पे भी अच्छे। मेरे को ना थ्रेडिंग के लिए वो ना गुस्सा आता है, जब भी उनको फ़ोन लगाती हूँ वो अवेलेबल ही नहीं रहता है, मेरे ऊपर ही है जस्ट। वाह, अब देखती हूँ मैं। इनने जस्ट बताया कि ये आज नहीं आ रहे हैं, कल रात को 12 बजे निकलेंगे। मतलब परसों सुबह इंदौर आएंगे 7 बजे, और 7 बजे इंदौर पहुँचेंगे, 8 बजे तक घर आएंगे, 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो मतलब परसों के दिन रात में जाके फिर है कि हाँ ये घर आएंगे प्रॉपर। तो कल का निकल गया, आज का निकल गया, कल का निकालना है, परसों का भी निकालना है। पहले जब ये बोले ना तो मैं ऐसे रोने जैसी हो गई थी, मतलब अंदर अंदर। इनको नहीं बोल रही थी, इनको तो मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि फिर मुझ पर ब्लेम डाल देते हैं तेरी वजह से, तेरी वजह से। तो इसलिए मैं तो बोलना ही बंद हो गया फिर। तो ये बोलते हैं कि मैं कब से, बोले बैग पैक है, सब कुछ पैक है, लेकिन इनके फ्रेंड ने बोला कि अरे क्या है, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता क्या मेरे लिए।
मैं पैसे दे देता हूँ, ऐसे करके बोल दिया। तो फिर अब ये रुक रहे क्योंकि कल की शादी है। इनका रुक जाओ, क्या बोल सकते हैं। सीओ को मैं पार्क में लेके आ गई हूँ। जा ऊपर जा, जा मैं पकड़ लूँगी, जा। सीओ को मैं पार्क में लेके आ गई हूँ ऑटो में बैठ के। तब तुझे घुमाऊंगी मैं। चल 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 ऊपर। सीओ चलना बेटा, उधर चलते हैं। ए सीओ, सीओ उधर पार्क भी तो घूम के आए। 15 मिनट से झूला झूल रही है। हाँ उसका ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप सोच रहे होंगे सडनली मैं कहाँ चली गई। मैंने व्लॉग में कंटिन्यू भी नहीं रखा और मैं कहाँ चली गई थी। तो मेरे ना मन में ऐसा था, मतलब कि जब ये जाएंगे ना तो मैं इसको ऑटो से कहीं, मैं कैसे बोल रही हूँ मैं ऐसे मुंह छुपा के बोलूँ, तो मैं इसको ना ऑटो से कहीं लेके जाऊँगी। मतलब ऐसा है कि मैं जब से ये हुई है 2 साल हो गए, तो मैं कम्प्लीटली इन पे डिपेंडेंट हूँ। मैं अकेले कभी कहीं नहीं गई, मतलब इसको लेके स्पेशली कैसे कहीं घूमने जाना कुछ भी। वरना पहले मैं सालों से अकेले ही ट्रैवल करती थी, और बस इवन मतलब ये तो बहुत ही कम। लेकिन जब से हुई है 2 साल से मैं बस इन पे डिपेंडेंट हूँ। तो आज मैं निकल गई, और जैसे ही इनको वीडियो कॉल किया ना तो ये बोलते तू मेरे बिना ही चली गई, कि तू तो मेरे साथ ही जाती थी, 2 साल हो गए, ये क्या हो गया, तू अकेले कैसे निकल गई। तो बस मुझे वही सुनना था कि मैं अकेले निकल सकती हूँ। मैं आज भी वही हूँ जो मैं 5-6 सालों से जॉब करती थी और सब कुछ। तो इसीलिए मैं इसको लेके गई थी, पार्क लेके गई। उसके बाद में मैं इसको रंजीत हनुमान मंदिर लेके गई। उसके बाद में सामने कैफ़े लेके गई जहाँ पे हमने कोल्ड कॉफ़ी पी, फ्राइज़ खाई वगैरह। और उसके बाद में अभी मैं घर आ गई हूँ, रात की 8:30 बज गई है। आज पानी का मौसम नहीं था, इसलिए आज प्लान किया, नहीं तो मेरा कल का भी प्लान था, बट कल पानी आ रहा था और आज बिल्कुल मौसम क्लियर था। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं हम लोग। इसने बढ़िया पार्क घूमा, सब आपने देखा ही था। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। मुझे अभी नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा व्लॉग हो गया है। मेरे को अभी ठीक नहीं हुआ अंदर तो मैं इसको अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब ये कल तो नहीं आएंगे, परसों आएंगे, बट इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं। आप लोग ने देखा होगा अच्छे से। वैसे मैंने इसको इसलिए बनाया था कि मैं अकेले इसके साथ कैसे रहती हूँ, बट इसने एज सच लिटरली इन 2 दिनों में इतना मुझे परेशान नहीं किया। इतना क्या मतलब नहीं किया है। आज भले इसने थोड़ा सा किया था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कि इसने पूरा आतंक मचाया था, पूरा लोट लोट के रोई थी, बट मैंने वो शूट नहीं किया। बट एज सच इसने कोई दिक्कत नहीं दी मुझे। मैं आराम से इसके साथ 2 दिन रही हूँ, बढ़िया सब कुछ। तो चलो अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई थिंक आप लोग को भी अच्छा लगा होगा व्लॉग को पूरा देखना, और अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।